ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 19। मेरे हृदय का प्यार अगाध है। 1 फरवरी 1987। वसूला, यह मैं ईसा मसीह, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। कोई भी संदेश जिसमें निंदा या कठोर शब्द हो, जान लो कि वह मुझसे नहीं आ रहा है। मैं प्यार हूं, प्यार। मेरा हृदय प्यार का अटल है। मैं जो निर्देश तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए समायोजित है। तुम अपने आप को एक बच्ची की तरह समझो जिसने अभी पहला ही डग उठाया है। मैं कोई भी बच्चे से अपेक्षा नहीं करता कि वह भरोसे और आत्मविश्वास के साथ चले फिरे। मेरा निर्देश एक प्रशिक्षु के लिए है। मैं तुम्हें क्रमिक चरणों में शिक्षा दूंगा और प्रत्येक डग तुम मेरे साथ लेती हो, मैं आशीष देता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे साथ चलने के लिए मेरी बच्ची, तुम्हारी मदद कर रहा हूं और शिक्षा दे रहा हूं। तुम्हारे विचारों के लिए यह मेरा उत्तर है। मैं तुम सबको एक ही तरह प्यार करता हूं। आप विशेषतः चुनी हुई आत्माओं के बारे में कहते हैं। क्या तुम चुनी हुई हो? मैं तुम सबको प्यार करता हूं। पुत्री, तुम्हें अपने पास रखने के लिए तरसता हूं। मुझे कितनी लालसा थी कि तुम मुझे प्यार करो। मुझे अपने अन्य बच्चों से भी कितनी लालसा है कि वे मुझे प्यार करें। मैं उन्हें पुकारता हूं। मैं अपना पूरा दिन और रात उनके द्वार के पीछे उनके प्रत्युत्तर के लिए इंतजार करते हुए, आशा करते हुए व्यतीत करता हूं। मैं निरंतर उन पर नजर रखे रहता हूं। मेरी आंखें उनसे कभी अलग नहीं होती है। उन्हें देखकर मैं दुख से भर उठा। काश वे लोग केवल इतना जान पाते कि उनकी आत्माएं गिरी हुई है। काश केवल इतना जान पाते कि वे अपनी आत्माओं को कितनी क्षति और चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हारे समीप हूं। मैं तुम्हें अपने पास आने के लिए पुकार रहा हूं। तुम डरो मत। मैं तुम्हें उल्हाना नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पापों के प्रति तुम्हें उल्हाना देने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं मुझसे मिलने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। मात्र कुछ क्षणों के लिए मेरे पास आओ। तुम बेचारी आत्माएं, आओ और मुझसे मिलो और अपने प्रिय पिता के विषय में जान लो। वह स्वतः ही अपने शरीर से तुम्हें पोषित करेगा। वह अपने रक्त से तुम्हारी प्यास को मंद कर देगा। यदि तुम बीमार हो, वह तुम्हें चंगा कर देगा। यदि तुम व्यथित हो, वह तुम्हें दिलासा देगा। वह तुम्हें अपने प्यार से ढक लेगा और यदि तुम ठंड महसूस कर रहे हो तो वह तुम्हें गर्मी पहुंचाएगा। मुझे मत नकारो। मैं प्यार हूं और तुम्हारी दुष्टताओं के बावजूद मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं कहता हूं कि यदि तुम मेरा तिरस्कार करते हो तो भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं करुणा से ओतप्रोत ईश्वर हूं। मैं सदैव तुम्हें स्वीकार करने और अपने हृदय में रखने के लिए तैयार हूं। पुत्री, उन्हें सोता हुआ देखकर मुझे कितना कष्ट होता है कि वे धीरे धीरे पाप की घृणित गहराइयों में डूब रहे हैं। यदि वे केवल इतना जान पाते कि उनके अधर्म उनकी आत्माओं को क्या बना रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि धरती पर तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर छाया मात्र है, किंतु स्वर्ग में तुम्हारा जीवन अनंत है। वहां तुम अपने निर्माणकर्ता के समीप उनके प्रभामंडल में अनंत काल तक निवास करोगे। क्योंकि मुझे स्मरण कराने दो कि तुम उसके अपने बच्चे हो। वसूला, अगले संदेश में मैं उनका आह्वान करूंगा जो मुझ पर अत्याचार करते या मेरा नाम कलुषित करते हैं। जी हाँ प्रभु, प्रेम के हेतु मेरे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की। 2 फरवरी 1987। ओ पुत्री, तुम लोगों से मैं सिर्फ प्यार चाहता हूं। मेरे पिता ने तुम्हारी सृष्टि प्रेम के हेतु ही की। प्रेम के कारण
उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। प्रेम के लिए ही मैंने तुम्हारे लिए दुख भोगा और क्रूस पर मरा। प्रेम के कारण ही मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया। अतः क्यों तुम में से कुछ लोग मुझसे घृणा और मुझ पर अत्याचार करते हैं? क्या तुम मेरी दी हुई संहिता के कारण मुझसे घृणा करते हो? क्या मैं तुम्हें स्वतंत्र रहने और विश्वास में गिरने से रोकता हूं? शायद तुमने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि वहां तुम्हें शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार अपने स्वतः का सिद्धांत विकसित करते हुए भौतिक संपत्ति और सुखों के लिए उत्कंठित हो, तुम्हारी स्वयं की रुचि का अनुसरण कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रति घृणा तुम्हारी घृणा का प्रारंभ है। यह इसलिए कि तुम मुझे नहीं जानते। तब आओ और मुझसे मिलो। मैं प्यार हूं, मुझ में विश्वास रखो। यदि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझे नहीं जानते, तो मैं तुमसे कहूंगा कि जब से तुम पैदा हुए थे तब से मैं तुम्हें जानता हूं और मैंने तुम्हें अभिषिक्त किया था। यदि तुम मुझसे कहो मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे कहूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब तुमने पाप किया है, मैंने तुम्हें क्षमा किया है। जब तुमने मेरे नाम को अपवित्र किया, मैंने तुम पर अपनी अनुकंपा दिखाई। जब तुमने मुझे घायल किया, फिर भी मैंने तुम्हें प्यार किया और अपने स्वर्ग राज्य का तुम्हें सहभागी बनाया। तुम्हारे अत्याचारों के बावजूद मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा करता हूं। वसुला, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आराम करो, बाद में मैं तुमसे लिखाना जारी रखूंगा। मेरा विधान प्रेम का विधान है। बाद में मैं यहां हूं, मैं वही हूं। ईसा मसीह, मुझे अपने शब्दों को लिखवाने दो पुत्री। अब मुझे सुनो और मुझे पहचानो। क्या तुम मुझसे भयभीत हो? क्या तुम मुझे नकार रही हो? क्योंकि मेरी आंखें तुमसे होकर देख रही है और जो कुछ तुम्हारी आत्मा ने किया है उसे पढ़ सकती है। मुझसे डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। मेरा रक्त तुम्हारी मुक्ति के लिए बहाया गया था। मैं पृथ्वी पर था। मैंने बीमारों को चंगा करते तथा मुर्दों को जिलाते हुए पापियों के बीच रहा। मैंने तुम्हें नहीं त्यागा है, क्योंकि अब भी मैं हूं। तुम्हें शुद्ध करते हुए तुम्हारे बीच रहता हूं। स्वस्थ होने के लिए मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी आत्माओं को मुझ तक उठाऊंगा। मैं तुम्हें मुझे और एक दूसरे को प्यार करना सिखाऊंगा। यदि तुम शक्तिहीन हो, मेरी शक्ति तुम्हें पुष्टि देगी। यदि तुम भटक गए हो, मैं वहां रहूंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरा विधान प्रेम का विधान है, उसका अनुसरण करो। उसके अनुसरण से मैं तुम्हारे हृदयों को मुझे ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए विकसित करूंगा। मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करना, क्षमा करना, कैसे पवित्र होना और पवित्र जीवन बिताना सिखाऊंगा। प्यारो, आ जाओ, आओ और मुझसे सीखो। मैं प्यार हूं, मैं शांति हूं, मैं करुणा हूं, मैं विनम्र और विनीत हूं, मैं क्षमाशीलता हूं, मैं तुम सबको प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा भक्ति रक्षक हूँ। 3 फरवरी 1987। प्रभु, मैं खालीपन महसूस करती हूँ, सदैव की भांति नहीं, पत्थर की ठंड जैसी। वसुला, मैं वही हूं जो तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए तुम्हारी शाखाओं को छाट देता है। मैं तुम्हारा सच्चा रक्षक हूं। तुम्हें काट छाट कर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं, जिससे कि तुम्हारा फल प्रचुर मात्रा में हो। छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? 4 फरवरी 1987। नन्ही, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूं? और एक कारण यहां है, क्योंकि तुम मेरी फूल हो। तुम मुझे तुम्हारी शाखा को काट छाट करने की अनुमति दे देती हो, तुम्हें पोषित करने की अनुमति दे देती हो और मेरी ज्योति को अपने ऊपर चमकने की अनुमति दे देती हो। मैं तुम्हारे विकास में तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, जिससे तुम शांति और प्रेम के फल उत्पन्न कर सको। मैं तुम्हारा प्रभु और स्वामी हूं।
अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि समय निकट है। 5 फरवरी 1987। प्रिय, मैं यहोवा हूँ और गिरजे से संबंधित संदेश मेरे द्वारा दिए गए हैं। मैंने तुम्हें पोषित किया है, मैं तुम्हें रूपायित कर रहा हूँ पुत्री। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, डरो नहीं। सुनो पुत्री, मेरा कथन पूरा करो। मैं आया और मैंने तुम्हें पापों से मुक्त कराया, जिससे तुम मेरी ज्योति में निवास कर सको, क्योंकि तुम्हें मेरा वाहक होना है। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं सदैव तुम्हारी बगल में हूं। कभी किसी प्रकार की शंका मत करो। मेरी अक्षमता बहुत बड़ी है और मैं परिस्थितियों से डरती हूँ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी क्षमता तुम्हें आवृत कर लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हें अपनी शक्ति देकर अपने दुश्मनों को पददलित कर दूंगा। अपने को सुरक्षित रखो, क्योंकि अनेक लोग तुम्हें यह कहते हुए हतोत्साही करने का प्रयास करेंगे कि ये निर्देश मेरे द्वारा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी छोटी और असहाय हो। अतः मेरे समीप रहो और प्रज्ञा को तुम्हारी अगुवाई करने दो। सभी अधिकार मुझसे आएंगे। समझो कि प्रज्ञा मुझसे आती है। उन सबको जिनके पास आंखें हैं, उन्हें देखने दो। उन सबको जिनके पास एक हृदय है, समझने दो कि यह मैं यहोवा हूं जो बोलता है। मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा। मैं अपने दिए गए शब्दों की पुनर्स्थापना हेतु प्रज्ञा भेज रहा हूं। तुम्हारे प्रति अपने प्यार का तुम सबको पुनर्स्मरण कराने हेतु मैं आया। तुम सबको मेरी आशीष। मैं तुम्हें भटकी हुई नहीं देखना चाहता। अज्ञान को धिक्कार है। स्वतः को पवित्र करो, क्योंकि समय निकट है। मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे न करने के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैं शांति और प्यार में रहने के लिए तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि मैं शांति और प्यार का ईश्वर हूं। पवित्र रहो, क्षमाशीलता के लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम सब मेरे बच्चे हो, जिनकी सृष्टि मैंने प्यार के कारण की है। आओ, तुम अपने हृदयों में मेरे शब्दों को जमा लो, क्योंकि यह मैं हूं, यहोवा, जो तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। प्रभु, मैं असहाय हूँ और कुछ भी नहीं जानती। मैं केवल अपने सामने एक विशाल पर्वत देखती हूँ। डरो नहीं वसुला, क्योंकि तुम पहली असहाय संदेशवाहक नहीं हो जिसे मैंने अपने शब्द देकर प्रस्तुत किया। मुझ में विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारा निर्देशन कर रहा हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।